Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. Today we will discuss a new chapter from class 11 Snapshots book, that is chapter number 4, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character, Albert Einstein. As you all know, Albert Einstein was a German-born physicist. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन-born थे और theoretical physicist थे. Widely held to be one of the greatest and most influential scientists of all time. और अपने टाइम के greatest scientist थे. But in his school time, he was considered as a dull student. लेकिन अपने school time में वो एक dull student माने जाते थे. Albert is a student in this chapter और इस chapter में Albert student है. Next character, Mr. Braun. Mr. Braun, history teacher at Albert School. Next character, Mr. Koch, mathematics teacher at Albert School. Head teacher at Albert School. Yuri, Albert's friend. Elsa, Albert's cousin. Landlady, Albert's landlady. Dr. Answell, a freshly qualified doctor. Now detailed summary of this chapter. The lesson begins with little Albert's encounter with his history teacher. ये लेसन बिगिन होता है एल्बर्ट की हिस्ट्री क्लास से, जहाँ पे उनका हिस्ट्री टीचर के साथ एनकाउंटर होता है. वेयर द टीचर इज आस्किंग हिम अबाउट अ पर्टिकुलर डेट फ्रॉम द पास्ट. जहाँ पे हिस्ट्री टीचर उनसे पास्ट की पर्टिकुलर डेट के बारे में पूछ रहे हैं. एज यूजुअल आर अनअटेंटिव एल्बर्ट डजंट नो द आंसर. लेकिन हमेशा की तरह हमारे अनअटेंटिव एल्बर्ट आंसर नहीं दे पाते. This moment leads us to a little speech given by Einstein in the class about what education should include and what they are being taught is irrelevant. इसके बाद एक चैप्टर बताता है उस मोमेंट के बारे में जब टीचर आइंस्टाइन को बोलते हैं कि अपनी आइंस्टाइन एजुकेशन के बारे में क्लास को बताएं. तो आइंस्टाइन अपनी एजुकेशन थ्योरी क्लास को बताते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, और वो बताते हैं कि क्लास में जो भी चीज़ें टीच की जाती हैं वो इररेलेवेंट है. It ends up in him being punished by the teacher. इसके बाद ये इंसिडेंट तब एंड अप हो जाता है जब टीचर उनको पनिश करते हैं इस इंसिडेंट के लिए, which again is not new, जो दोबारा से उनके लिए नई बात नहीं होती है. Then the lesson talks about how Albert disliked his neighborhood. उसके बाद ये लेसन बात करता है कि किस तरह से एल्बर्ट अपने नेबरहुड को डिसलाइक करते थे बिकॉज ऑफ ऑल द स्लम वायलेंस. क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग थी वो स्लम सराउंडिंग थी और वहाँ पे वायलेंस होती रहती थी. एंड कंपेयर इट टू हिज बेस्ट फ्रेंड, और उसको अपने बेस्ट फ्रेंड के नेबरहुड से वो कंपेयर करते हैं, हु डिड नॉट लाइक हिज ईदर. और यूरी भी अपने जो नेबरहुड था उसको लाइक नहीं करते थे. एल्बर्ट इवन एक्सप्रेसेस हिज वरीज टू हिज कजन एल्सा फ्रॉम बर्लिन. उसके बाद एल्बर्ट अपनी कजन एल्सा जो कि बर्लिन से थी उसके साथ अपनी वरीज को एक्सप्रेस करते हैं, हु थिंक्स ही कैन पास इफ ही मेड अ लिटिल एफर्ट. और एल्सा मानती है कि अगर एल्बर्ट लिटिल एफर्ट करे तो वो पास हो सकता है. एट दिस पॉइंट एल्बर्ट स्टार्ट स्ट्रेटेजिंग हिज वे टू गेट आउट ऑफ द स्कूल. इसके बाद इस पॉइंट पे एल्बर्ट एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से स्कूल से बाहर निकला जाए. एंड ही सडनली गेट्स एन आइडिया, और सडनली उनको एक आइडिया आता है दैट इन्वॉल्व्स अ डॉक्टर, जिसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं हु इज विलिंगली हेल्प हिम, जो कि विलिंगली उनको हेल्प कर रहे होते हैं. ही वॉन्टेड द डॉक्टर टू नो दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. वो एक ऐसा डॉक्टर चाहते थे जिनको वो ये बता सके कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड प्रिस्क्राइब दैट द रूट कॉज ऑफ इट इज स्कूल. और वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करे कि इस नर्वस ब्रेकडाउन की जो रूट कॉज है वो स्कूल है, एंड ही शैल स्टे एज फार अवे फ्रॉम इट एज ही कुड. और वो उनको ये प्रिस्क्राइब करे कि वो स्कूल से जितना दूर हो सके वो स्कूल से दूर रहें. दिस इज वेयर यूरी अग्रीज, और इसी पॉइंट पे यूरी एल्बर्ट के साथ अग्री करता है and sets up an appointment with his friend, a freshly qualified doctor. इसके बाद यूरी अपने एक फ्रेंड जिनका नाम डॉक्टर आंसवेल होता है और वो एक फ्रेशली क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनके साथ वो एल्बर्ट की एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं. एंड ही वॉन्ट्स हर टू बी फूल, और साथ में ये भी वॉर्न कर देते हैं कि किसी डॉक्टर को फूल बनाना हार्ड होता है, मुश्किल होता है. एल्बर्ट थिंक्स अबाउट हिज कन्वर्सेशन विद डॉक्टर सो मच. एल्बर्ट डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड एट दिस पॉइंट ही इज़ एक्चुअली नर्वस. और इस पॉइंट पे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है. ऑन मीटिंग द डॉक्टर ही कम्स टू नो दैट यूरी हैज़ टोल्ड हिम एवरीथिंग. जैसे ही वो डॉक्टर के साथ मिला तो डॉक्टर ने उसको बोला कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूरी ने उसको सब कुछ बता दिया है. एंड द डॉक्टर इज रेडी टू हेल्प हिम, और डॉक्टर उसको हेल्प करने के लिए रेडी है.
द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स हाउ टायरिंग स्कूल कैन बी। अब डॉक्टर समझते थे कि स्कूल कितना थका देने वाला हो सकता है। आस्क एल्बर्ट हिज प्लान्स आफ्टर ही गेट्स आउट ऑफ द स्कूल। और वो एल्बर्ट से पूछते हैं कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद उनकी क्या प्लानिंग होगी, वो क्या करेंगे। एंड रियलाइजेस ही इज डूइंग नो गुड टू हिम और एनीवन बाय स्टेइंग देयर। अब वो समझते थे कि वो अंदर रुकेंगे तो वो कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हैं। दस ही हैंड्स हिम हिज मेडिकल सर्टिफिकेट। इस तरह से डॉक्टर एल्बर्ट को उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसको दे देते हैं। एंड इन टर्न आस्क हिम टू टेक ह्यूरी फॉर हिज मील। और जब एल्बर्ट डॉक्टर को पूछते हैं कि उनको कितना पे करना है, तो वो बोलते हैं कि इसके रिटर्न में वो यूरी को डिनर पे ले जाए। ऑल्दो एक्साइटेड एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। जबकि एल्बर्ट के पास ज़्यादा मनी नहीं थे, फिर भी वो एक्साइटेड था। ओके, ही टुक यूरी आउट फॉर सफर। वो यूरी को डिनर के लिए ले जाता है। ही इज नेक्स्ट सीन विद हिज मैथ्स टीचर। इसके बाद एल्बर्ट को उनके मैथ्स टीचर के साथ देखा जाता है, हु इज गिविंग हिम अ रेफरल टू मेक इट ईजियर फॉर हिम टू गेट इन टू अ कॉलेज फॉर परसुइंग हायर मैथमेटिक्स। जहाँ पे उनके मैथमेटिक्स टीचर उनको एक रेफरल दे रहे होते हैं ताकि वो अपने हायर मैथमेटिक्स के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ले सके। आइंस्टाइन हैड स्टडीड ऑल द मैथ्स दे टीच इन स्कूल। आइंस्टाइन को जितना भी स्कूल में मैथमेटिक्स टीच किया गया था, वो सारी मैथ को उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा था। एंड इवन सम मोर, इवन बहुत ज़्यादा उन्होंने सीखा था मैथमेटिक्स को। ही इज़ देन समन टू द हेड टीचर्स रूम। इसके बाद उनको हेड टीचर के रूम में बुलाया जाता है, वेयर ही इज़ टोल्ड टू वॉक अवे एज हार्डली एनी सीरियस वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड व्हेन ही इज़ अराउंड। जहाँ पे हेड टीचर उनको बोलते हैं कि उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो किसी चीज़ के अराउंड होते हैं तो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं किया जा सकता। एज टेम्पटिंग इट वॉज फॉर एल्बर्ट टू टेल द हेड टीचर द ट्रूथ एंड वट ही थॉट अबाउट स्कूल। अब एल्बर्ट के अंदर एक टेम्पटेशन आती है कि वो हेड टीचर को बता दे कि वो पहले से स्कूल से बाहर जाने के लिए रेडी था और इसके लिए वो डॉक्टर से लिखवा के भी लेके आया था, और वो हेड टीचर को ये बता दे कि वो स्कूल के बारे में क्या सोचता है। ही रजिस्टेड, लेकिन वो अपने आप को रजिस्ट करता है, वो अपने आप को रोकता है। एंड वॉक स्ट्रेट आउट ऑफ द स्कूल विद हिज हाई हेड। और अपने हेड को ऊंचा उठा के स्ट्रेट करके वो स्कूल से बाहर निकल जाता है। ही सेड गुड बाय टू हिज ओनली फ्रेंड यूरी। अब वो अपने ओनली फ्रेंड यूरी को गुड बाय बोलता है, और वो किसी को भी गुड बाय नहीं बोलना चाहता था। एंड एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन बाय दैट टाइम। और वो एल्सा को भी गुड बाय बोलना चाहता था, बट एल्सा उस टाइम तक बर्लिन जा चुकी थी। एट लास्ट एल्बर्ट वॉज आउट ऑफ स्कूल। अब एंड में एल्बर्ट स्कूल से बाहर निकल जाता है, और इस तरह से एल्बर्ट को एक्सपेल किया जाता है और एल्बर्ट स्कूल से बाहर चला जाता है। That's all for this session. I hope you all have enjoyed this autobiography. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.